लेकिन इस बीच फोकस करते हैं एसबीआई कार्ड पर। कल का टॉप परफॉर्मर था, आपको याद होगा ये स्टॉक, और कुछ आंकड़े निकल कर आए कंपनी की तरफ से। आपको याद होगा अगस्त में जो ओवरऑल कार्ड स्पेंड्स की बात हम करें तो वहां पर 2% का इजाफा देखने को मिला है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कंपनी का मार्केट शेयर भी थोड़ा सा बेहतर होता हुआ दिखाई दिया। ये अगस्त के आंकड़े थे, लेकिन अब फेस्टिवल सीजन की भी बात करने के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं एसबीआई कार्ड के एमडी और सीईओ मिस्टर राम मोहन राव। मिस्टर राव, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। मेरे को एक चीज बताइए, ये अगस्त की बिक्री क्या, अगस्त के कार्ड स्पेंड्स हमने देखा इंडस्ट्री में थोड़े से नरम पड़े लेकिन आपके लिए बेहतर थे। तो व्हाट इज कीपिंग यू अहेड ऑफ द इंडस्ट्री, पॉइंट नंबर 1। और क्या ये रन रेट फिर जारी रहेगा विद द ऑनसेट ऑफ द फेस्टिव सीजन? सवाल है मैंने एसबीआई कार्ड का ग्रोथ थोड़ा हटके, आई मीन इंडस्ट्री ग्रोथ डी ग्रोथ है, लेकिन एसबीआई कार्ड का ग्रोथ हुआ। ये ग्रोथ हमें रिटेल स्पेस में आया, क्योंकि कॉर्पोरेट कार्ड स्पेंड्स में हिस्सा होते हैं, लेकिन इसका योगदान कम हो गया। हम लोग रिटेल के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया। अगर आप ट्रांसैक्शन शेयर देखे तो वहां भी वृद्धि हुआ ट्रांसैक्शन शेयर। वो इंडिकेशन है कि ये रिटेल प्ले का हिस्सा है और योगदान है। जब तक ये फेस्टिव का पीरियड है, हम लोग 1600 से ज्यादा ऑफर्स रोल आउट किया। पार्टनरशिप भी हम लोग ऑनलाइन मर्चेंट्स, ऑफलाइन मर्चेंट से भी पार्टनरशिप किए हम लोग। कवरेज देखे तो टीयर 1 टू टीयर 3 टाउन्स तक कवरेज है। आई मीन ऑनलाइन स्पेस में तो ई कॉमर्स स्पेस में अमेजॉन से पार्टनरशिप है। ग्रेट इंडियन फेस्टिवल के कैंपेन में हम 3 अक्टूबर तक इनके साथ पार्टनरशिप है। बाकी हम बहुत सारे हाइपर लोकल मार्केटिंग ऑफर्स भी रोल आउट किए हम लोग। टीयर 2 टीयर 3 छोटे टाउन्स में भी ये ऑफर्स चल रहे हैं। ये 31 अक्टूबर तक चलेगा। हमारा उम्मीद ये है कि ये सितंबर और अक्टूबर महीने में, दोनों महीने में रिटेल स्पेंड्स बहुत अच्छी वृद्धि होगी पिछले साल से कंपेयर करने पर। अच्छा, रिटेल सेल्स इस बारी काफी मजबूत होने के आसार बन रहे हैं, क्योंकि पिछले हफ्ते या फिर इस हफ्ते की शुरुआत से जो ये फेस्टिव सीजन ऑफर्स फ्लिपकार्ट अमेजोन ने शुरू किए हैं, आसमान छू रही है मोबाइल सेल्स की के आंकड़े। मुझे बताइए, इसमें पर यूजर एवरेज स्पेंड्स में कितनी बढ़त देखने को मिल रही है और कहां पर ज्यादा पैसा खर्च हो रहा है? आप सही है। अगर फेस्टिवल ट्रेंड देखे तो कैसे स्पेंड का ट्रेंड है जो 3-4 दिन में ही मोबाइल का अच्छा बिक्री हो रहा है। देन अगेन इलेक्ट्रॉनिक्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, इन सभी चीजों में अच्छी स्पेंड्स मिल रहे हैं। लेकिन ये आपको मालूम है कि ये ट्रांजैक्शन ऑथराइजेशन होता है, इसके बाद सेटलमेंट भी होता है, तो पूरा तुलना हम लोग मंथ एंड में असेस करते हैं। लेकिन हमें ये उम्मीद है कि ये बहुत अच्छी वृद्धि होगी। आपको इंडस्ट्री इज ऑलरेडी टॉकिंग अबाउट ना, लाइक 28% ग्रोथ के बारे में बात कर रहे हैं एक्चुअली ये फेस्टिव टाइम में। हमारा इसी रफ्तार से चल रहा है हमारे पास। मिस्टर राव, तो ये फेस्टिव सीजन के दौरान और जिस तरह के आप ऑफर्स लेकर आए हैं, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? आपका मार्केट शेयर कितना बढ़ सकता है? बिकॉज यू आर नियरली ऑन द एज ऑफ दैट 20%। क्या ये 20% के ऊपर जाने की संभावना है बाय द एंड ऑफ द ईयर? हमारी तो स्पेंड्स तो बढ़ेगी, पर्टिकुलरली रिटेल तो बढ़ेगी फेस्टिवल ऑफर्स के ऑन द बेसिस ऑफ दैट। बट कॉर्पोरेट स्पेंड्स देखे तो हम कैलिब्रेटेड प्ले करना चाहते हैं। इसका योगदान करीब 25% तक रहा पिछले महीनों में, लेकिन जून में हम लोग थोड़ा कम कर दिया इसका, क्योंकि रेम्यूनरेटिव नहीं है, ये पूरा टॉप लाइन का गेम है। सो इसलिए वी वांट टू प्ले इन ए कैलिब्रेटेड वे। हम लोग धीरे धीरे हम लोग इसका शेयर फिर 15-16% से 25% तक लेके जाएंगे, बट लेकिन ओवर पीरियड ऑफ टाइम वी डोंट वांट टू डू इट रैपिडली। बट रिटेल विल कंटिन्यू टू बी द फोकस। सो हमारा प्रयास ये है कि ये स्पेंड की शेयर कार्ड की शेयर से ऊपर मेंटेन करने का प्रयास है। तो इंडस्ट्री में कितना है, कहाँ रहेंगे, 20 में या 21 में रहेंगे, वो तो इंडस्ट्री स्पेंड्स को भी देखना पड़ेगा कि हर प्लेयर का कितना वृद्धि हुआ। लेकिन इंटरनली हमारा प्रयास ये है कि कस्टमर के साथ एंगेजमेंट कैसे रखेंगे और स्पेंड्स का शेयर कैसे बढ़ाएंगे। एटलीस्ट कार्ड शेयर के ऊपर हम रखना चाहते हैं।
मैं फाइनली आपसे एक चीज समझना चाह रही हूँ, आरबीआई ने हाल फिलहाल ही फिनटेक्स पर थोड़ी सी सख्ती दिखाई है कार्ड इशुएंस को लेकर, स्पेशली क्रेडिट कार्ड इशुएंस को लेकर उन्होंने उनको फटकार लगाई। फिर दूसरी तरफ ये ईएमआई वाले प्रोडक्ट्स को लेकर फटकार लगाई। क्या वहां से अब कस्टमर्स आपकी तरफ ट्रांसफर होते हुए दिखाई दे रहे हैं? क्या कोशिश है उन कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए? आई थिंक आरबीआई जो रूल रिटरेट किया फिनटेक्स को, वॉलेट्स को रिवॉल्विंग लाइन ऑफ क्रेडिट से अपलोड नहीं कर सकते, वो एग्जिस्टिंग रूल है, वो फिर दोहराया आरबीआई ने। तो इसके अनुसार जो वो मॉडल है, चैलेंजर कार्ड के मॉडल है, वो क्वेश्चनेबल हो गया। और जब तक सवाल ये है कि कौन सी एंटिटीज क्रेडिट कार्ड इश्यू कर सकते हैं, मास्टर डायरेक्शन साफ साफ है। वो भी पुराना रूल रिटरेट किया कि एनबीएफसीज भी क्रेडिट कार्ड इश्यू कर सकते हैं, लेकिन प्रायर अप्रूवल लेके आरबीआई से। और इसके साथ साथ थोड़ा सा ग्रैंडुलरिटी दिया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, वो सब इनकी जिक्र किया मास्टर डायरेक्शन में। हमें एक ट्रेंड तो पता चल रहा है, आई मीन ज्यादातर लोग कंज्यूमर्स ईएमआई लोन्स लेने की उत्सुकता दिखा रहे हैं। तो हम लोग इसको लेवरेज करके जो ईएमआई लोन का शेयर है हमारे पूरे एसेट्स में, इसको हम लोग 5 से 6% तक हम लोग इंक्रीज किया पिछले 2 क्वार्टर्स में। ये ट्रेंड लगातार जारी होगा, ये उम्मीद है हमें। मिस्टर राव, प्लेजर स्पीकिंग टू यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट इस फेस्टिव सीजन के लिए। उम्मीद है आपसे जल्द बात होगी, इनफैक्ट एट द एंड ऑफ द महीना, जब ये फेस्टिविटीज भी पूरी हो जाएंगी और उसका कुछ फायदा भी आपके नंबर्स में दिखाई देगा। चलिए इस मोड पर लेंगे एक ब्रेक। एसबीआई कार्ड कल का आउट परफॉर्मर था और यहाँ पर हमने देखा ब्रोकरेजेस ने भी कहा कि एक बड़ी अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है इन बिजनेसेस को इस फेस्टिव सीजन में अपने कारोबार को एक्सपैंड करने के लिए। लेंगे एक ब्रेक के बाद जायजा खिलाड़ी नंबर